ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की करेंगे जर्नल एंट्रीज। उसके बाद क्या करेंगे कमॉन, उसके बाद बनाएंगे इसके लेजर अकाउंट। ठीक है, तो ये आप फटाफट से आ जाओ। टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। मदन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2026, इन्वेस्टिंग कैपिटल इन कैश 1 लाख। ओके, हिज अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। तो जनवरी महीने के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले बोला कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है और कितने रुपए लेकर आया घर से, 1 लाख की कैश लेके आया। तो फटाफट से पहले तो जर्नल का बना लो फॉर्मेट। कम ऑन, जर्नल का बना दो फटाफट से फॉर्मेट। ये देखो मैं स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो जर्नल का बना लो सर फॉर्मेट। अच्छा, किसकी बुक्स में बना रहे हैं अपन? इन दी बुक्स ऑफ मदन। जर्नल। तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो। कम ऑन, फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो। ओके, तो अब चेक करो, फटाफट से लिखते हैं अपन। सबसे पहला, 1 जैन को एंट्री बताओ क्या होगी। कमॉन, 1 जनवरी को घर से कैश लेकर आया कैपिटल के फॉर्म में। कमॉन, क्या एंट्री होगी बोलो सारे बच्चे। सारे बच्चे बोलेंगे क्या एंट्री होगी। कमॉन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लॉजिक क्या है? कैश असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। बिजनेस पे एक इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल के नाम से क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए लेकर आया घर से? 1 लाख। 1 लाख। सर साथ साथ में लेजर बना दे क्या? नहीं, पहले जर्नल एंट्री पूरी करेंगे, फिर सारे लेजर अकाउंट एक साथ बनाएंगे, फिर एंट्री की पोस्टिंग करेंगे डेट वाइज। ठीक है, तो पहले जर्नलाइज करेंगे। उसके बाद 2 जैन को बताओ क्या हुआ। कमॉन, 2 जैन फास्ट, इजी एंट्री, बहुत इजी एंट्री। बॉट गुड्स फॉर कैश। हाँ जी, एंट्री बोलो। कमॉन, गुड्स परचेज किए, एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज को डेबिट क्यों किया? हमारा एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट कर दिया, और कैश कम हो गया, असेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। 20,000 20,000। ओके, अब आगे चलते हैं भाई साहब। January 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। सर अपन ने कैश के अंदर गुड्स को सेल कर दिया, एंट्री बताओ यार। कमॉन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। असेट बढ़ रहा है, कैश को डेबिट कर दिया, गुड्स सेल करते हैं, इनकम बढ़ जाती है इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं। कितना अमाउंट है? 7,000। 7,000 सोल्ड गुड्स टू श्रवण। अब देखो नेम लिखा हुआ है, तो क्रेडिट सेल है या कैश सेल? का क्रेडिट सेल, तो एंट्री हो जाए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या श्रवण अकाउंट डेबिट टू सेल? श्रवण अकाउंट डेबिट टू सेल। 6,000। 6,000 असेट बढ़ गया, श्रवण के नाम से डेटर बढ़ गया, डेबिट कर दिया, इनकम बढ़ गई, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। एकदम आसान सी एंट्रियां हैं। आगे चलते हैं। 18 जनवरी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। अनुराग से गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, एंट्री बताओ क्या होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग? क्या होगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनुराग, क्योंकि हमने अनुराग को पेमेंट नहीं किया इसलिए अनुराग के नाम से हमारी क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई, 50,000 रुपीज। गुड्स रिटर्न टू अनुराग, परचेज की एंट्री हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग। एक्सपेंस बढ़ रहा था, परचेज को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ रही थी, अनुराग को क्रेडिट कर दिया था। अब आज हम अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, तो हम किसको क्रेडिट कर देंगे? परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सर क्यों क्रेडिट कर रहे हो? हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है और अनुराग को अब हमें कम पैसा देना पड़ेगा। भाई जब तेरा गुड्स तेरे को मैंने वापस रिटर्न कर दिया अनुराग, तो तब तुम मुझसे कम पैसा मांगता है, लाइबिलिटी कम हो रही है, अनुराग को डेबिट कर देंगे। कितना भाई? 5,000। 5,000। 19 Jan
सोल्ड गुड्स कुछ भी नहीं बोला, सोल्ड गुड्स कुछ भी नहीं बोला, कैश में भी नहीं बोला, क्रेडिट में भी नहीं बोला, क्या मानोगे? कैश, कम ऑन, कैश कैश, कुछ भी नहीं बोला, क्या मानोगे? कैश। क्या एंट्री जाएगी? कम ऑन फटाफट फटाफट। 20th जन कैश अकाउंट डेबिट टू, कितना है? 30,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ जी, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एंट्री बताओ क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है जी? 1000। टेलीफोन बिल पे किया 28 जनवरी को, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है कमॉन? 500। पेड रेंट, हाँ जी ये भी सिंपल है, रेंट भी अपना एक्सपेंस है, पे कर रहे हैं, बढ़ रहा है, रेंट अपना खर्चा हो गया, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट कर देते हैं। और कैश में पे किया, असेट कम हो गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। एकदम बेसिक सी एंट्री है, बिल्कुल बेसिक सी एंट्री। और एक आखिरी एंट्री, पेड वेजेस, बताओ भाई, पेड वेजेस 31 जैन को क्या एंट्री होगी? कम ऑन, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बताना जरा, वेजेस को डेबिट क्यों कर रहे हैं? अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है, और कैश को रेट क्यों कर रहे हैं? हमारा एसेट कम हो रहा है, कितना? कम ऑन 3000। पहले बताओ, सबने साथ साथ एंट्री कर ली। अब है ना, आप ये देख के बताओ कितने अकाउंट बनेंगे, कितने अकाउंट बनेंगे, प्लीज चेक। सर इसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है अकाउंट अकाउंट बनाने। इसका रिक्वायर्ड पार्ट देखो ना, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ना आप, अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड पार्ट क्या है? एंटर दी अबव ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स, तो एंटर तो वैसे हो गया, मतलब वैसे तो एंट्री तो कर दी अपन ने ट्रांजेक्शन की, वैसे तो लेजर अकाउंट बनाना ही नहीं चाहिए अब अपने को, पर क्योंकि अपने को पता है ये चैप्टर किसका है, लेजर का है, तो ये कहना चाह रहा है कि क्या बनाओ? लेजर अकाउंट बनाओ। समझ रहे हो? बाकी वैसे एंट्री तो हो चुकी है, जर्नल एंट्री पास करते हैं, एंट्री तो हो गई, पर ठीक है भाई, क्योंकि अपना चैप्टर ही लेजर का, इसलिए अकाउंट बनाएंगे। तो पहले बताओ कौन कौन सा अकाउंट बनेंगे, नंबर देख लो। तो कैश, कैपिटल, परचेज, सेल्स, श्रवण, अनुराग, परचेज रिटर्न, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और रेंट, 10 अकाउंट बनेंगे। और एक और ये 11 हो गया वेजेस अकाउंट। अब है ना, सबसे मतलब आपको सबसे बड़ा अकाउंट बताओ कौन सा बनेगा? कैश, उसके बाद परचेज और सेल्स, और उसके बाद तो सारे अकाउंट दो दो तीन तीन लाइन के बनेंगे भाई। समझ में आ गई ना बातचीत? तो फटाफट से बनाओ, कैश का अकाउंट बना लेना 7-8 लाइन का, परचेज और सेल्स का बना लेना 6-6 लाइन का, बाकी सारे अकाउंट बना लेना 3-3 4-4 लाइन के। समझ में आ गई बातचीत? तो फटाफट से देखो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको वो बताता हूँ टाइम कैसे बचाना है हाल फिलहाल। एक मिनट, देख लो पहले, देख लो, इधर देख लो। पेज पे एक साथ पहले तो पेज, पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ करनी है, कल वाला नहीं बता रहा हूँ, उसके आगे बता रहा हूँ, आपका काम आसान कर दूंगा, देख लेना। अभी अपनी कोचिंग में चल जाएगा, स्कूल में जैसा सर कहे वैसा कर लेना है, आपकी जो मैम कहे वैसा कर लेना भाई। अभी अपन फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी पूरी, पूरे पेज पे एक साथ लाइन ड्रॉ कर देना। तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट डेबिट साइड, ठीक है। अब यहाँ आ गया क्रेडिट साइड में डेट, फिर ये पर्टिकुलर, फिर जेएफ और अमाउंट। अब सुनना ध्यान से, हेलो एक मिनट। अब देखो, वैसे तो हमको बार बार अकाउंट बनाएंगे, तो बार बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, जैसे लिखता हूँ मैं कैश के लिए,
डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। एक बार देख लो। अरे कुछ नहीं जा रहा, मैं तुम्हें टाइम दूंगा ना यार, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो? अब सुनो, अब कैश का कितने कितने लाइन का अकाउंट है? 7-8 लाइन का, है ना? तो मान लेते हैं, चलो अपन तो ज्यादा लाइन छोड़ देते हैं। अब इसके बाद यहां से मैं कौन सा नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, कौन? कैपिटल। अब वैसे तो क्या करना चाहिए, यहां पे डायरेक्ट लिख दो कैपिटल। ओके। अब आप है ना एक काम करो, मैं एक चीज माफ कर देता हूं, अब बार बार यहाँ डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट मत लिखो बस। ओके, क्लियर है क्या? बस लाइन ड्रॉ करी, कैपिटल अकाउंट लिख दो। लाइन ड्रॉ करा, और क्या लिख देगा मोन आपने? कैपिटल अकाउंट लिख दिया, काम खत्म। मैं मान लूंगा कि भैया डेट पर्टिकुलर जेब अमाउंट है। सिर्फ शुरुआत में जो पहला अकाउंट बनाओगे ना पेज पे, वहां पे लिख देना बस। समझ में आ गया क्या आपको? अब देखो, कैपिटल के बाद 3 लाइन छोड़ी, 4 लाइन छोड़ी, उसके बाद बताओ अगला अकाउंट कौन सा है? अगला अकाउंट कौन सा है कैपिटल के बाद? परचेज का है ना। ये देखो, मैंने फिर लाइन छोड़ी, ये परचेज लिख दिया, बात खत्म। सर ऐसे एग्जाम में चल जाएगा? नहीं, एग्जाम में बना लेना, या फिर आपके स्कूल में जो टीचर बोले कि सर आप बताओ कैसे करना चाहिए, तो वैसे कर लेना भाई। ओके। अभी अपन देखो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, पता है यार, हर डेट पे जो जेब अमाउंट है, डेट पे जो जेब अमाउंट है, तो क्यों बार बार लिख रहे हैं भाई? ओके, क्लियर है? क्लियर। वैसे प्रॉपर फॉर्मेट तो क्या होता है, आपको हर अकाउंट में लिखना पड़ता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1 में लिखवाया था, पर यहां आपको मत नहीं लिखना। अगला अकाउंट बताओ कौन सा है, परचेज के बाद सेल्स, तो परचेज का तो बड़ा बन जाएगा, सेल्स का भी बड़ा बन जाएगा, ये देखो, मतलब 5-5 लाइन के बन जाएंगे। मैं तो मिटा भी नहीं रहा हूँ। वैसे तो क्या होता है कि रबर लेना चाहिए आपको, और फिर क्या कर देना चाहिए, फिर आपको रब कर देना चाहिए यहाँ से, देखो। अब जैसे यहाँ से रब कर देना चाहिए, कि भाई पता लग जाए कि भाई अलग अलग अकाउंट है। तो ये देखो, अपने 4 अकाउंट रेडी हो गए फटाफट से। समझ में आ रहा है? स्केल बड़ी ले लेना, अगर आपके पास छोटी स्केल है तो भैया बड़ी क्लास में आ चुके हो, स्केल बड़ी ले लो, फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपका, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है? अब अगले, फिर पूरे पेज पे वापस से, पूरे पेज पे मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अगले पेज पे पहला अकाउंट जब बनाओगे तो प्लीज फिर वहां पे पहली बार तो डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख देना यार, उसके बाद में मत लिखना, चल जाएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, एग्जाम में चीज नहीं चलेगी, अपनी स्कूल के टीचर से पूछ लें कि सर कैसे करना है। अगर वो कह देते हैं कि ठीक है यार ये अलाउ है, तो फिर आप, फिर वैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे। तो 4 बन गए, उसके बाद फिफ्थ हो गया श्रवण का। तो श्रवण का जब मैंने अगले पेज पे पहला अकाउंट बनाया, तब मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट पर्टिकुलर। अब लेजर है तो क्या आएगा, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है? इसके बाद फिर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, बताना श्रवण के बाद अगला कौन है? श्रवण के बाद कौन है? अनुराग। अनुराग के बाद परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे अनुराग लिख दूंगा, डेबिट क्रेडिट। हाँ, क्या हो गया भाई? परचेज रिटर्न अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद कौन है बताना, परचेज रिटर्न के बाद कौन सा है? परचेज रिटर्न के बाद कौन सा है? परचेज रिटर्न के बाद अकाउंट कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और रेंट।
नहीं सर, अलग अलग बनेगा सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी एक अपने आप में सब्सटेंशियल अमाउंट होता है, इसलिए उसको सेपरेट रखते हैं। टेलीफोन बिल का भी अपने आप में एक सब्सटेंशियल रिलेवेंट अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है, इसलिए उसको सेपरेट रखते हैं। हर एक्सपेंस का एक अकाउंट थोड़ा ना बना सकते हैं सर। ओके, क्लियर हो गया? कम टाइम में हुआ ना आज रेडी फॉर्मेट? सबका हो गया रेडी? अब भी टाइम लग रहा है? हैं? तो मैंने कहा कॉपी करा भाई आज तो सीधी लाइन खींचने में तेरे को क्या हो रहा है? टेढ़ी लाइन जा रही है क्या भाई? क्या हो गया? टेढ़े मेढ़े खाता है क्या? चलो भगवान फटाफट से लाइन ड्रॉ करो। सर ये क्या लॉजिक है यार? टेढ़े मेढ़े हाथ लाइन टेढ़ी जाएगी यार, ये कुछ भी बोलते हो आप। चलो फटाफट से तुम फॉर्मेट बनाओ। रेडी? चलो, तो पहली एंट्री पोस्टिंग करते हैं भाई। यार फटाफट मैम, अभी अपने पास कोई पूरा जीवन ढूंढना पड़ा है। अभी तुम्हारे लिए शॉर्टकट बता दिया मैंने यार, इतना और क्या करें बताओ। सर आपको तो क्या है, आप लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो सीधी अपने आप हो जाती है, हमें तो सर स्केल से खींचनी पड़ती है ना सर, देखो यही कह रहा था मैं। डन डन डन। चलो, पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बताओ कौन कौन से अकाउंट में कहाँ कहाँ जाऊंगा? कैश के अकाउंट में डेबिट साइड और कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलो भाई, कैश के अकाउंट में डेबिट साइड चलते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बोलो प्लीज? 1 लाख। तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 1 लाख। ये कर दी सबने पोस्टिंग, बहुत ही आसान था। कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल 1 लाख, और कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश 1 लाख। ये मैं पूरा आपको सिखा चुका हूँ कैसे पोस्टिंग करते हैं भाई साहब। चलते हैं अब नेक्स्ट एंट्री में। कम ऑन बताओ सारे बच्चे, नेक्स्ट एंट्री क्या हुई थी? नेक्स्ट एंट्री क्या हुई थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नेक्स्ट एंट्री दीदी बोल रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हुई, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके टू कैश लिखेंगे, और कैश के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय परचेजेस। चलो भाई, परचेज के डेबिट में टू कैश, अमाउंट बोलो। हाँ, 20,000। और कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में बाय परचेजेस। ये लिखा आपने, दोनों एंट्री कर दी पोस्ट। अब चलते हैं आगे। परचेज के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय परचेजेस। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, चलते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री बोलो। अगली एंट्री कैश टू सेल्स। कहाँ कहाँ चलेंगे? कैश अकाउंट के तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और कहाँ जाऊं? सर सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चले जाइए और क्या लिख दीजिए? बाय कैश। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डेट डाल देना भाई, डेट डालना मत भूल जाना। बाय कैश 7,000। कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स 7,000, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश 7,000। ओके, क्लियर? पक्का? यस, चले आगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन साथ साथ में करते रहना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो क्या है? श्रवण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कहाँ कहाँ चलेंगे बोलो? श्रवण के डेबिट में टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में बाय श्रवण। तो श्रवण के डेबिट में जा रहा हूं मैं 15 जनवरी। श्रवण के डेबिट में 15 जनवरी टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 6,000। और कहाँ जाऊं? सेल्स के
क्रेडिट में जाऊंगा, क्या लिख दूंगा, बाय श्रवण अकाउंट। यहां तक सब साथ हो गया, बोलो। श्रवण वाली एंट्री कर दी क्या पोस्ट? फटाफट करो, कम ऑन, फटाफट से करो, फटाफट से एवरीबडी, यहां तक करो, फिर चलेंगे आगे। सारे बच्चे यहां तक करो। चलो जी, लिख लिया होगा आपने। अभी चलते हैं हम श्रवण वाले ट्रांजेक्शन के बाद में। कम ऑन प्लीज चेक एवरीबडी। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, बताना जरा ये कहां पोस्ट होगा। 18th ऑफ जनवरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, कहां कहां जाएंगे भाई? एक तो परचेज के डेबिट में टू अनुराग, और एक अनुराग के क्रेडिट में बाय परचेजेस। चलो भाई, परचेज के डेबिट में चलते हैं पहले तो। 18th ऑफ जनवरी टू अनुराग, कितना अमाउंट है बोलो? टू अनुराग कितना अमाउंट है? 50,000। और अनुराग के कहाँ जाना है? क्रेडिट साइड में। बाय परचेजेस 50,000। कई सारे कंट्रीज में बताता हूँ मैं आपको एक चीज। कई सारी कंट्रीज में जैसे अपन ये परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हैं ना, तो ये टू लगवाते ही नहीं है। वो बोलते हैं अभी टू मत लगाओ, चल जाएगा। क्रेडिट में अपन बाय लिख रहे हैं ना, तो बाय मत लगाओ, चल जाएगा। कई सारी कंट्रीज में, अपने यहाँ तो जरूरी है लगाना। पर इस अगर आप देखोगे हांगकांग का, इधर एजुकेशन चाइना का देखोगे, तो वहां पे ये बोलते हैं टू और बाय मत लगाओ, आप है ना, अब डायरेक्ट अमाउंट अकाउंट लिख दो। हांगकांग में तो चलता ही नहीं है ये। चले आगे भाई, क्लियर? मतलब टू और बाय लगाने के लिए मना कर देते हैं कई सारी कंट्रीज में। वो बोलते हैं डायरेक्ट आप तो अकाउंट लिखो और अमाउंट बनाओ, बात खत्म। नहीं, अपन ऐसा नहीं कर सकते, अपन इंडिया में रहते हैं ना भाई। अपने सिस्टम ये फॉलो होता है, यही फॉलो करना है भाई। चलो जी, अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 19th ऑफ जनवरी, अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, तो अनुराग के डेबिट में जाऊंगा। टू परचेजेस रिटर्न, कितना अमाउंट है? 5,000। और परचेज रिटर्न क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट में जाऊंगा और लिख दूंगा बाय अनुराग। देखो साथ साथ में रहना। ओके, अनुराग के डेबिट में टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के क्रेडिट में बाय अनुराग। चलें अभी आगे। अब अगला बताओ, अगला पढ़ो, कम ऑन, क्या कह रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20 जनवरी, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, क्या लिख देंगे, टू सेल्स, कितना अमाउंट है? 30,000। और सेल्स के कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में, क्या लिख देंगे? सेल्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट 30,000। ओके, चलें आगे भाई। तो मैंने 20 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन भी पोस्ट कर दिया है। आई होप आप सब बराबर चल रहे हो भाई और बहन। चलें आगे। ओके, ओके। 22 ऑफ जनवरी वाला पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के डेबिट में चलते हैं। टू कैश 1,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल के डेबिट में टू कैश 1,000। और अब कहाँ जाऊं? और कहाँ जाऊं? कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। आगे चलें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। 28 ऑफ जनवरी, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, कहाँ कहाँ जाएंगे बोलो, कम ऑन फटाफट। टेलीफोन बिल के तो जाएंगे डेबिट में, और कैश के जाएंगे क्रेडिट में। टेलीफोन बिल के डेबिट में, टेलीफोन बिल डेबिट हो रहा है, और कैश के क्रेडिट में। टेलीफोन बिल के डेबिट में जाके क्या लिखोगे?
टेलीफोन बिल के डेबिट में जाके क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। कितना है बोलना, कितना है टेलीफोन बिल? तो टू कैश 500, और कैश के क्रेडिट में जाके लिखोगे बाय टेलीफोन बिल 500। समझ में आ रहा है ना सबको? टेलीफोन बिल के क्रेडिट में डेबिट में लिख दिया टू कैश, और कैश के लिख रहा हूं मैं क्रेडिट में बाय टेलीफोन बिल। अगला ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या है, कम ऑन, अगला पढ़ो क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट के जाऊंगा डेबिट में, डेट डालते रहना भाई, 29 जनवरी रेंट के डेबिट में गया, लिखा टू कैश अकाउंट। कितना है रेंट? 800। रेंट के डेबिट में टू कैश 800। अब कहाँ जाऊंगा? लिख दिया क्या पूरा आपने? कैश के क्रेडिट में बाय रेंट। कितना है रेंट? 800। और लास्ट ट्रांजेक्शन वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश। कितना है बोलो? हाँ, 3000। वेजेस के डेबिट में टू कैश 3000। अब कहाँ जाएं? कैश के क्रेडिट में बाय वेजेस। कितना? 3000। इतना लिखने के बाद है ना, बात सुनना ध्यान से, एक बार स्क्रीन पे आप चेक करो, सारा सब कुछ पेन डाउन डाउन कर दो, और सारा इधर ध्यान से देखो। देखो, एक बच्चे ने आते ही क्वेरी पूछी थी, बताया था कि सर हमारे ना स्कूल में टीचर ने बोला है कि एक्सपेंस और इनकम के जो अकाउंट होते हैं ना उसको बैलेंस नहीं करते। ऐसा नहीं है, मतलब ये पार्टली करेक्ट और पार्टली रॉन्ग है स्टेटमेंट। बैलेंस करते भी है और नहीं भी करते। अब आप क्या कहना चाहते हो बताओ, तो सुनो ध्यान से स्क्रीन पे। मैंने आपको ये बताया था कि ईयर के एंड पे हमें क्या बनानी पड़ती है, एक बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं कौन? बैलेंस शीट, जहां पे साल के एंड में बचे कुचे क्या लिखते हैं? क्लोजिंग असेट्स, एक्सपेंस नहीं। बैलेंस शीट में क्या आता है? क्लोजिंग असेट्स। और क्या आती है? क्लोजिंग लाइबिलिटीज, उसमें भी इंटरनल लाइबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल। और क्या आता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग लाइबिलिटी। सुनना प्लीज ध्यान से। और फिर दोनों की क्या हो जानी चाहिए कमॉन? ये टोटल मैच हो जानी चाहिए। ये अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन में ही पढ़ा था। क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, पढ़ाया होगा मैंने आपको, है ना? चैप्टर नंबर 5 में अपन ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स के अंदर। अब आपको है ना, मैंने ओपनिंग एंट्री करना भी सिखाया था कि पिछले साल के बचे कुचे बैलेंस हम करंट ईयर में लेकर आते हैं बाय पासिंग एन ओपनिंग एंट्री। क्या थी वो ओपनिंग एंट्री, याद है क्या? असेट्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू लाइबिलिटीज और टू कैपिटल। सर थोड़ा ध्यान से, बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर डाउट आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनो भाई। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बैलेंस शीट में सिर्फ क्या क्या आ रहे हैं? असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। बैलेंस शीट में इनकम और एक्सपेंस नहीं आती। पूछो क्यों नहीं आती? पूछो, अच्छा बोलो क्यों, क्यों नहीं आती? अब सुनो ध्यान से। ईयर एंड पे क्या आता है? देखो यहां पे क्या आती है कमॉन, क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या आती है कमॉन यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए पता क्या करते हैं? जो शुरुआत में कैपिटल थी ना, जो शुरुआत में कैपिटल थी ना, जो शुरुआत में कैपिटल थी ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम क्या ऐड लेस करते हैं? साल भर में जितना घर से पैसा और लाया ऐड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। याद करो, भूलो मत, चैप्टर नंबर 5। फिर क्या लेस करते हैं? साल भर में अगर ड्राइंग कर दिया तो वो लेस कर देते हैं, और अगर साल भर में, और अगर साल भर में, और अगर साल भर में क्या हुआ है तो
प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करते हैं और लॉस हुआ है तो लेस करते हैं, याद है क्या? और फिर फाइनली क्या आ जाती है कमॉन? क्लोजिंग कैपिटल। अब सुनना ध्यान से, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए अपन स्पेशल अकाउंट बनाते हैं ईयर एंड पे। उनको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। इस अकाउंट में बताएं हम क्या करते हैं, साल भर में होने वाले एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं। साल भर में होने वाले एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं। साल भर का रेंट ट्रांसफर, साल भर की सैलरी ट्रांसफर, साल भर के बिजली का बिल ट्रांसफर, साल भर की सेल्स ट्रांसफर, साल भर की परचेज ट्रांसफर, साल भर की इनकम ट्रांसफर, साल भर के एक्सपेंस ट्रांसफर। इससे बताऊं क्या होता है, साल भर की इनकम को जब आप एक्सपेंस से मैच करते हो, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम तो क्या आ जाता है? लॉस। और फिर यहां से ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम कहां ले जाते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। इसलिए सिर्फ बैलेंस शीट में क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल आती है। बैलेंस शीट में इनकम और एक्सपेंस नहीं आते, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस का जूस निकाल के हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इनकम और एक्सपेंस का जूस कहां निकाला? कहां निकाला इनकम एक्सपेंस का जूस? ट्रेडिंग एंड P&L में। ट्रेडिंग P&L की मशीन में, मिक्सी में, मिक्सर में इनकम डाला और एक्सपेंस डाला, फिर मिक्सर चला दिया, फिर क्या जूस बन के क्या बाहर आया? अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो क्या बन के बाहर आया? नेट प्रॉफिट। और एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम तो क्या बन के बाहर आया? लॉस। और वो जूस किसको पिला दिया? ओनर को। किसमें ऐड कर दिया वो जूस? प्रॉफिट किसमें ऐड कर दिया? किसमें लॉस लेस कर दिया? कैपिटल में। और लास्ट में कहा क्या क्या आ गई कमोन? यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आ गई। मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में अलग से नहीं जाते। इनकम और एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वहां से जो नेट प्रॉफिट और लॉस निकलता है उसे हम कैपिटल में ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। समझ में आई बातचीत? अब सुनना एक और चीज ध्यान से, मैंने क्या बोला? हर महीने का एक्सपेंस, हर महीने का एक्सपेंस ट्रेडिंग P&L में भेजते हैं क्या, या पूरे साल भर का एक्सपेंस? प्रॉफिट क्या हर महीने निकालते हैं क्या? हर दिन निकालते हैं या साल में एक बार निकालते हैं? क्या हम सर एक दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते। एक महीने का कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते। बट हम कैलकुलेट करते नहीं है। हम साल भर के एक्सपेंसेस को पहले रिकॉर्ड करते हैं, साल भर के इनकम्स को पहले रिकॉर्ड करते हैं, और फिर ईयर के एंड पे जो इनकम एक्सपेंस का बैलेंस बच जाता है उसे कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट में। और इस अकाउंट में जब इनकम और एक्सपेंस को मैच कराया जाता है तो या तो निकलता है प्रॉफिट या निकलता है लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस फिर किसको दे देते हैं? ओनर को। याद करो, सिखाता था मैं कि धंधा किसने किया? ओनर ने। पैसा किसने लगाया? ओनर ने। रिस्क किसने ली? ओनर ने। रिटर्न भी किसका? ओनर का। इनकम भी किसकी? ओनर की। एक्सपेंस भी किसका? ओनर का। प्रॉफिट भी किसका? ओनर का। लॉस भी किसका? ओनर का। तो हम ओनर को एक्सपेंस और इनकम अलग अलग नहीं देते, हम पहले इनकम और एक्सपेंस को मैच कर लेते हैं और फिर एक साथ में लास्ट में नेट प्रॉफिट और लॉस ओनर को दे देते हैं। समझ में आई बातचीत? क्लियर? तो आप मुझे बताओ, ईयर के एंड पे जो भी इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस आया वो कहां चला जाता होगा? कहां चला जाता है? लास्ट में साल भर की इनकम और एक्सपेंस कहां चली जाती है? ट्रेडिंग और P&L में। कमॉन, क्या चली जाती है? ट्रेडिंग और P&L में। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, असेट और लाइबिलिटी और कैपिटल के बचे कुचे बैलेंस तो हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ओके, इनके अकाउंट के बैलेंस तो जिंदा रहते हैं, पर इनकम और एक्सपेंस के बैलेंस को हम ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। इनको कहां ट्रांसफर करके मार देते हैं? ट्रेडिंग में या फिर P&L में। अब सुनना ध्यान से, क्या एंट्री होती है? 2 मिनट सुन लो, बेसिक पे रहो अभी ध्यान से। आप मुझे बताओ, एक्सपेंस जब साल भर में एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, तब क्या एंट्री करते हैं? एक्सपेंस की एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर मैंने कैश में पे कर दिया तो टू कैश, अगर बैंक से पे कर दिया तो टू बैंक, और अगर पे नहीं करा, फायदा ले लिया तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। याद होगी चीज? ठीक है भाई साहब। इनकम की बताओ क्या एंट्री करते हैं साल भर? जब इनकम मुझे रिसीव होती है, मैं इनकम कमाता हूं, इनकम अकाउंट क्या करते हैं हम?
इनकम अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इनकम बढ़ती है क्रेडिट करते हैं, ठीक है, सिंपल बेसिक है, ध्यान से सुनते रहना भाई साहब। दीदी आप भी ध्यान सुनो। और पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान दो मैम, क्लास में खाने का नहीं, आज तो खा लिया, अब मत खाना आइंदा से। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जिसको बोल रहा हूँ सुन लो, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, पैसा मिला बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। अगर इनकम कमा ली और इनकम का पैसा कैश में नहीं मिला तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ओके, अब सुनना ध्यान से। एक्सपेंस साल भर क्या करते हैं हम, जब भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं उस अकाउंट को, डेबिट डेबिट डेबिट। जब भी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं क्या करते हैं उस अकाउंट को, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ओके ओके। ईयर के एंड पे इनकम का बैलेंस जिंदा नहीं रहना चाहिए, एक्सपेंस का भी बैलेंस जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसको कहां पे डालना है, ट्रेडिंग में या फिर पी एंडल में। तो अगर मुझे ये ईयर के एंड पे, ईयर के एंड पे, ईयर के एंड पे, ईयर के एंड पे अगर मुझे एक्सपेंस के बैलेंस को खत्म करके ट्रेडिंग में ले जाना है, तो एक्सपेंस के बैलेंस को खत्म करने के लिए जो डेबिट है उसे क्या करना पड़ेगा, सोचो। डेबिट की चीज को मारना है, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा मोहन, क्रेडिट। तो ईयर एंड पे एक्सपेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसे कहां भेज देंगे, कौन से अकाउंट में जाएंगे ये, ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर पी एंड एल अकाउंट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो पी एंड एल में। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है बाद में बताऊंगा, बस आप तो ये मान लो एक्सपेंस याद हो जाएगा, ट्रेडिंग में आ जाएगा, पी एंड एल में। अच्छा सुनो, इनकम को ट्रांसफर करना है ईयर के एंड पे, इनकम को मारना है ईयर के एंड पे। बताओ इनकम को क्या करना पड़ेगा, जो इनकम साल भर क्रेडिट 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 हुई, ईयर के एंड पे क्या करना पड़ेगा, नव्य जी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगी, इनकम को डेबिट कर देंगे ईयर के एंड पे, और कहां ट्रांसफर कर देंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर पी एंड एल अकाउंट। अच्छा सर ये दो अलग अलग अकाउंट है क्या, हाँ ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, पक्का। अब देखना एकदम ध्यान से, एक्सपेंस को मैंने ट्रांसफर किया, क्या एंट्री करी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड पे आएगा एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड पे आएगा एक्सपेंस, यार बोल नहीं रहे यार, कमॉन, किस साइड पे आएगा बोलो। एंट्री क्या हुई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड पे आएगा एक्सपेंस, डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे, इनकम को ट्रांसफर करने की एंट्री करी, इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या पेंडल अकाउंट, तो बताना ट्रेडिंग अकाउंट और पेंडल अकाउंट के किस साइड पे आएगी इनकम, क्रेडिट साइड पे आएगी, बाय इनकम। समझ में आ रहा है। ये ट्रांसफर कब करेंगे, हर महीने के एंड पे या साल के एंड पे, महीने के एंड पे, साल के एंड पे, साल के एंड पे, ठीक है। और अब जो ये बैलेंस निकल जाएगा, अगर यहाँ पे इनकम ज्यादा है और अगर एक्सपेंस कम है, तो आपको पता है ना बैलेंस जो साइड छोटी होती है वहां लिखते हैं। और ये 20,000 का जो बैलेंस है ये कहाँ पे डालेंगे, किसका है ये बैलेंस, ओनर का। कहाँ पे डालोगे, कैपिटल में। कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, मतलब कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट है ये। और अगर एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम हो तो क्या आएगा मोहन, लॉस आ जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, अब सर इतना बताया क्यों, वो सुनो। अब क्या बात कर रहे हो सर, इतना सुनाने के लिए इतना सुना है, हाँ भाई। अब इधर आओ, ध्यान से देखना प्लीज, कम ऑन प्लीज ध्यान से देखिएगा। फाइल कहाँ है, ओके अरे। स्कूल में सर ने, टीचर ने, मैम ने क्या बोला कि बेटा एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस हम लोग नहीं करते हैं, उसको तो डायरेक्टली ट्रेडिंग पैनल में भेज देते हैं, गलत। पता है क्या होता होगा, मान लो कि अपन बना रहे हैं परचेज अकाउंट, अपन ने बनाया परचेज अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, अप्रैल, 1 अप्रैल की परचेज है कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो अपन ने अप्रैल महीने में परचेज करा 1 लाख, ठीक है, कितना परचेज किया मोहन, 1 लाख। तो क्या अप्रैल महीने के एंड में इसको क्या ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दूं क्या, या पहले साल भर की परचेज निकालूं, साल भर की परचेज निकालूंगा। अप्रैल महीने की परचेज क्या ट्रेडिंग में डाल दूंगा क्या, नहीं भाई साहब, अप्रैल मई जून जुलाई पूरे साल भर की परचेज जोड़ के एक साथ लास्ट में डालूंगा ट्रेडिंग में डाल। समझ में आ रही है। तो क्या करोगे सर फिर, अप्रैल महीने का एक्सपेंस एक बार बैलेंस करेंगे, फिर ये बैलेंस को मई महीने के स्टार्टिंग में ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। ये आ गया 1 लाख का बैलेंस।
अरे यार सब पता है ना आपको, इधर क्रेडिट डाउन और इधर ब्रॉड डाउन। जो साइड छोटी है वहां पे कैरेट डाउन लिख दिया, फिर उसको अपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन कर दिया। अब मई में अपन ने फिर 1 लाख की परचेज करी। 1 मई को बताओ क्या एंट्री हुई कैश में? मई में परचेज करी, कैश की क्या एंट्री हुई होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर मैंने ये जो मई की फ्रेश परचेज है इसको भी यहां लिख दिया परचेज अकाउंट में 1 लाख। ठीक। अब क्या मई के एंड पे ये परचेज को क्या पेंडल में ट्रांसफर कर दूं क्या? नहीं 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 नहीं, तो इस बैलेंस को कहां लेके जाऊंगा मैं? 2 लाख हो गया। अब 1 लाख तो अप्रैल का, 1 लाख मई का, कितना हो गया ओवरऑल 2 महीने का ओवरऑल? 2 लाख। अब इस बैलेंस को कहां लेके जाऊंगा? अरे बोलो ना कहां लेके जाऊंगा? 1 जून के महीने पे ब्रॉड डाउन कर दूंगा 2 लाख। फिर अब इसमें अगेन किस महीने की परचेज जोड़ूंगा? जून में फिर मैंने परचेज किया टू कैश अकाउंट 1 लाख। फिर बैलेंस करे कहां लेके जाऊंगा? फिर बताओ जून की बैलेंस करे कहां लेके जाऊंगा? यार बोल नहीं रहे आप लोग। जून की बैलेंस करके कहां लेके जाऊंगा? कम ऑन। नेक्स्ट मंथ 1 जुलाई को, 1 जुलाई को लेके चला गया टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो 1 जुलाई तक कितना बैलेंस है टोटल, मतलब 1 जुलाई तक मैं कितनी परचेज कर चुका हूं? 1 जुलाई तक मैं कितनी परचेज कर चुका हूं? 3 लाख। फिर इसमें जुलाई की परचेज ऐड करूंगा टू कैश 1 लाख। फिर बताओ ये टोटल बैलेंस किधर को लेके जाऊंगा? अरे बोल नहीं रहे यार, कहां लेके जाऊंगा बोलो? हाँ, नेक्स्ट मंथ। कब? अगस्त में। फिर अगस्त में किस महीने की परचेज ऐड कर दूंगा? अगस्त महीने की। फिर कहां लेके जाऊंगा? सितंबर। फिर सितंबर की परचेज ऐड करके कहां लेके जाऊंगा? अक्टूबर। फिर अक्टूबर की परचेज ऐड करके नवंबर। फिर नवंबर की परचेज ऐड करके दिसंबर। फिर दिसंबर की परचेज करके ऐड करके जैन। फिर जैन की ऐड करके फेब। फिर फेब की ऐड करके मार्च। तो देखो यहां पे मार्च का आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। फेब तक की परचेज आ गई इसके अंदर। 1 महीने की अगर 1 लाख है तो बताओ 12 महीने कितनी हुई? सॉरी 11 महीने कितनी हुई? 11 महीने की 11 लाख। फेब तक की आ गई परचेज। अब इसमें बताओ कौन से महीने की परचेज ऐड करूंगा? मार्च महीने की परचेज फिर मैंने ऐड कर दी, जितनी भी मैंने मार्च के महीनों में करी मान लो। मैं तो एग्जांपल इसलिए 1 लाख का कैश परचेज मान रहा हूं। और अब बताओ ये जो बैलेंस है मार्च के एंड पे, ये बैलेंस क्या अब अप्रैल में लेके जाऊंगा, अगले साल ब्रॉट डाउन करूंगा, या अब तो इसको ईयर एंड पे ट्रेडिंग पेडल में भेज दूंगा? अब तो इसको ईयर एंड पे कहां भेज दूंगा भाई साहब? ट्रेडिंग में या फिर पी एंड एल में। तो ये यहां पे क्या आ जाएगा? बाय ट्रेडिंग या फिर पी एंड एल अकाउंट। वैसे बता देता हूं परचेज अकाउंट ट्रेडिंग में जाती है, पर ठीक है, या तो ट्रेडिंग में या फिर पी एंड एल में। कितना ओवरऑल साल भर कितना? 12 लाख। अब ये हो जाएगा क्लोज। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? तो अगर आपको अपने टीचर बोले ऐसा कि भाई मतलब महीने की अपन एक्सपेंस और इनकम अकाउंट क्लोज नहीं करते, तो सर वी नो कि क्लोज नहीं करते, इसका बैलेंस नहीं करते, पर ईयर एंड पे इसको बैलेंस नहीं करते, ट्रेडिंग पेडल में भेजते हैं। पर अप्रैल का बैलेंस तो मई में जाएगा, मई का बैलेंस तो जून में जाएगा, जून का तो जुलाई में जाएगा। तो विद इन द ईयर तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। फिर साल भर के एंड पे जो ओवरऑल एक्सपेंस और इनकम आई उसे कहां भेज देते हैं हम लोग? ट्रेडिंग में या फिर पी एंड एल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? श्योर श्योर श्योर। अगर यहाँ पे असेट या एक्सपेंस होता ना तो ईयर एंड पे भी उसका बैलेंस ट्रेडिंग पेंडल में नहीं जाता। उसका ईयर एंड पे बैलेंस कहां दिखता? बैलेंस शीट में। और फिर कहां जाता? अगले साल की ओपनिंग एंट्री पास करके अगले साल की बुक्स में जाता। किसका बैलेंस? असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस। पर एक्सपेंस और इनकम का ईयर के एंड पे बैलेंस हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रेडिंग या फिर पी एंड एल में। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो फटाफट से क्लोज करवा दो। समझ में तो आया ना आपको? तो सर देखो ये भी एक्सपेंसेस है, कुछ नहीं है, बस ये क्लोज करना है, फटाफट से करो क्लोज, कम ऑन। अच्छा कैपिटल तो क्लोज होगा, कैपिटल तो क्लोज होगा, कैपिटल तो लाइबिलिटी है। वैसे सर सारे ही क्लोज होंगे, जनवरी महीने का है यार, सभी क्लोज होगा सर। तो सर यहाँ आ जाएगा 31 जैन। सर कैश तो करवा दो पहले क्लोज। चलो तो कैश की बताओ, डेबिट साइड बड़ी या क्रेडिट साइड बड़ी? डेबिट साइड बताना, कैश का कितना आ रहा है डेबिट में? कम ऑन। 1,37,000। फटाफट से स्क्रीन पे देख देख के करते रहो साथ साथ, कम ऑन। बताओ भाई मंथ एंड पे कितना बैलेंस बचा कैश का? कम ऑन बताओ कितना आ रहा है ये बैलेंस?
1,37,000 में से माइनस कर दो कम ऑन ये सारे। $1,11,700 ये लग गई टोटल। आप प्लीज साथ साथ में कर लो अभी, है ना। अब इसको फर्स्ट फेब को ब्रॉड डाउन करेंगे। सर देखो अभी जनवरी महीना है तो उसमें चाहे एसेट हो चाहे एक्सपेंस सबको ही बैलेंस करना है। हाँ, और फिर ब्रॉड डाउन भी करेंगे, ठीक है। जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखते रहो प्लीज फटाफट से, कम ऑन। अब देखो कैपिटल का क्रेडिट साइड बड़ा बड़ा है तो बैलेंस कैरिड डाउन किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस करने के बाद में टोटल आगे बराबर। वैसे तो एक ही आइटम में टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लगा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। और अब इस बैलेंस कैरिड डाउन को अगले महीने की शुरुआत में क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। परचेज डेबिट साइड की टोटल तो आ रही है कितनी, 70,000। क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 31 जैन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। अब आप लगाओगे टोटल, बैलेंस करने के बाद टोटल दोनों साइड की सेम होगी। और अब इस परचेज के बैलेंस को अगले महीने की शुरुआत डेट पे क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे। डेबिट साइड पे अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करते हैं, मैंने सिखाया था आपको। सेल्स की क्रेडिट साइड ही बड़ी है तो डेबिट साइड छोटी है, तो डेबिट साइड पे मंथ के एंड पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है बेटा बताओगे, 43,000। बैलेंस करने के बाद में टोटल करोगे तो मैच ही होगी। और अब ये बैलेंस अगले महीने की स्टार्टिंग डेट पे ब्रॉड डाउन कर दोगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है आपको, तो कर लिया क्या आपने पूरा, तो करो ना। अब श्रवण के डेबिट में 6,000 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000 टोटल लग जाएगी। और अब इसको अगले महीने की स्टार्टिंग डेट पे अपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन कर देंगे। अनुराग का कितना आ रहा है सर, डेब क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड छोटा है, तो सर बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ लिख देंगे, छोटी साइड पे लिख देंगे, डेबिट साइड पे 45,000 टोटल लगाएंगे। अब टोटल मैच हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, अपोजिट साइड पे अगले महीने की शुरुआत में फर्स्ट फेब को इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,000। ऐसे परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन लिखने के बाद टोटल करेंगे, मैच हो जाएगा। अपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन कर देंगे अगले महीने की शुरुआत में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 1,000। बैलेंस कर दिया, उसके बाद टोटल मैच हो जाएगी। अब इसको बैलेंस को अपोजिट साइड पे अगले महीने की शुरुआत में क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे। करो, चेक करूंगा मैं, नहीं तो बैठे बैठे करते रहना। टेलीफोन बिल
वही सर, सेम टू सेम, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन। बैलेंस करने के बाद दोनों साइड हो जाएगी मैच, और इसको फिर अपोजिट साइड पे फर्स्ट फैब को ब्रॉट डाउन कर देंगे। सर पर एक्सपेंस का तो होता ही नहीं है बैलेंस, होता है ना भाई। जनवरी का फैब में जाएगा, फैब का मार्च में जाएगा, फिर मार्च का ओवरऑल बैलेंस चल जाएगा ट्रेडिंग मेडल में। रेंट में सेम टू सेम वही कार्यक्रम, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 800 टोटल हो जाएगी मैच। इसको अपोजिट साइड पे क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन। सेम टू सेम वेजेस में कार्यक्रम, क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब बैलेंस करने के बाद टोटल लगाएंगे, क्या हो जाएगी अमाउंट, मैच हो जाएगी। क्या कर देंगे अब, ब्रॉट डाउन कर देंगे। फटाफट से कर लो। कर लिया, डन। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।